नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। मां इच्छापूर्ण माता भक्त मंडल द्वारा कल रात्रि फलाहारी खिचड़ी वितरण का आयोजन किया गया। मां इच्छापूर्ण माता भक्त मंडल द्वारा खिचड़ी वितरण का आयोजन किया। इस मौके पर पंडित राजेश त्रिवेदी आमवाला पंडा नाका नंबर 5 में इच्छापूर्ण माता मंदिर पर पहुंचे व अपने हाथों से महिलाओं को खिचड़ी वितरण की, माता रानी का आशीर्वाद लिया। वहीं पंडित सुनील शर्मा द्वारा पंडित राजेश त्रिवेदी का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर उज्जैन में माता महामाया और महालया को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मदिरा का भोग लगाया। श्री 24 खम्बा माता मंदिर में सुख समृद्धि रक्षा और शांति के लिए देवी को मदिरा की धार अर्पित की जाती है। पूजन के बाद कलेक्टर मंदिर से कुछ दूर तक मदिरा की तांबे की हांडी लेकर पैदल चले। बाद में यह हांडी कोटवार को सौंपी। यहां से अधिकारी, कर्मचारी और कोटवारों के दल को 27 किलोमीटर लंबी नगर पूजा के लिए रवाना किया गया। उज्जैन की 27 किलोमीटर की परिधि में हरसिद्धि, भूखी माता, गढ़कालिका, 24 खंबा, नगर कोट सहित 64 देवी और भैरव मंदिर है। नगर पूजा के दौरान शहर के देवी भैरव में पूड़ी, भजिए, बड़बाकल, भुने हुए गेहूं, नींबू का भोग लगाया जाता है। हांडी से 24 किलोमीटर की मदिरा की धार बहाई जाती है। हांडी में छेद होता है, इसी के जरिए इसमें भरी मदिरा की धार बहती रहती है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर नगर पूजा की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू की थी। मान्यता है कि माता महामाया और महालया को अर्पित मदिरा का प्रसाद ग्रहण करने से सभी प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती है। यहाँ एक पात्र में देशी मदिरा एकत्रित कर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। देखिए, ये इतनी ये सांस्कृतिक परंपरा हमारे देश की है और आदिकाल से चली आ रही है। ये सौभाग्य है कि कलेक्टर होने के नाते ये पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। एक ही कामना है माता जी से, शहर में, जिले में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। बाबा महाकाल और माता जी का आशीर्वाद हमेशा इस जिले के लोगों पे बरसता रहे। जैसा कि जब मान्यता है कि जो भारत के सबसे चक्रवर्ती सम्राट थे और जिनका जो सांस्कृतिक योगदान है, धार्मिक योगदान है, अतुल्य है, राजा विक्रमादित्य के ज़माने से यह पूजा होती आ रही है। और पुराने ज़माने में जो राजा, उनका उद्देश्य ये होता था कि जन कल्याण हो। शायद उसी भावना से कलेक्टर से ये पूजा कराई जाती है कि उद्देश्य हमेशा जन कल्याण हो। देखिए, कुछ परंपराएं हमारे देश में बनी हुई हैं, तो ये मदिरा पूजा होती है क्योंकि परंपराओं का पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए पूजा होती है। ये पूरी नगर में यात्रा है और ये बहुत पारंपरिक यात्रा है, तो मन को बड़ा अच्छा लगता है देख के कि जो पुरानी परंपरा है, जो नीचे से लेके जो हमारे ग्राम कोटवार से लेके कलेक्टर तक इस पूजा में शामिल होते हैं। लगाया गया है उज्जैन में 24 खम्बा माता मंदिर में। इसके पीछे का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि राजा विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, तो कभी भी उज्जैन में कोई विपदा आया करती थी तो राजा विक्रमादित्य स्वयं यहाँ पे आके माता को मदिरा का भोग लगाया करते थे, जिससे विपदा दूर हो जाती थी। तो वो ऐसी प्रथा चली आ रही है तभी से कि आज भी उज्जैन जिले के जो कलेक्टर महोदय है, साल में एक बार माता को मदिरा का भोग लगाते हैं उज्जैन की सुख शांति के लिए। ये पूरी 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है और इस यात्रा का अंत शाम को हांडीफोड़ भैरव नाम का मंदिर है अनपात मार्ग पे, वहाँ पे इस पूजा का अंत होता है। उज्जैन के शांति पैलेस में चल रहे गरबे में हंगामा हो गया। हिंदू संगठनों के नेताओं ने एक युवक को पीट दिया। शहर के कई गरबा पंडाल में हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, वीएचपी और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता गैर हिंदुओं के गरबे में प्रवेश को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। शुक्रवार रात का एक वीडियो सामने आया है। इसमें शांति पैलेस की गरबे में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता एवं युवक पर टूट पड़े और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में करीब 1 दर्जन से अधिक हिंदूवादी नेता युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने मंच से चेतावनी दी थी कि गरबे में कोई भी गैर हिंदू है तो बाहर हो जाए। इसके बाद भी एक युवक वहीं रहा, जिसे पकड़कर बाहर कर दिया। एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि घटना की जानकारी लगी है कि कुछ गलतफहमी की वजह से मारपीट की घटना सामने आई थी। पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवा दिया था। इसमें जो है, जैसा बताया जा रहा है, कुछ गलतफहमी की वजह से कुछ घटनाएं सामने आई है। इसमें एक वीडियो जो है वायरल हुआ है। इस संबंध में उससे जांच की जा रही है। जांच के दौरान जैसे फैसला आएंगे। जयसिंहपुरा में शीतला माता मंदिर पर हुई महाआरती, सैकड़ों की संख्या में भक्त हुए शामिल। सप्तमी पर महाआरती करने की पुरानी परंपरा। आरती के बाद कन्याओं ने माता के भजनों पर खेले गरबे। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। सभी माता मंदिरों पर 9 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं।
जयसिंहपुर में स्थित शीतला माता मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाआरती का आयोजन किया गया। लकी माता एवं हरीश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 7 साल से शीतला माता भक्त मंडल समिति द्वारा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महाआरती के दौरान भक्त शामिल हुए। क्षेत्र में इस दौरान भक्ति में माहौल देखने को मिल रहा है। दशहरा के बाद 27 अक्टूबर को क्षेत्र में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र के सभी लोग महाप्रसादी का आनंद लेते हैं। शीतला माता के पंडित ने सभी भक्तों के सुख शांति और समृद्धि की माता से कामना की है। इस मौके पर विनोद माली, लकी माली, आकाश माली, मोनू तिवारी, सुमित माली, कृष माली, लोकेन माली, डॉक्टर सचिन परमार, लखन माली, ओम माली, रितेश माली, राहुल माली, अंकित माली, रतन काका, विजय माली, कैलाश माली, रवि माली, नितिन पाटीदार, आयुष माली, करण माली, आयुष कालू, बिल्लू, रुद्र माली, हर्षित, मोनू आदि ग्रुप के लोग उपस्थित थे। शीतला माता का स्थान है और शीतला माता के तत्वाधान में आज महाआरती का आयोजन रखा गया है और हर साल इसी सप्तमी के दिन महाआरती का आयोजन रखा जाता है। शीतला माता की असीम कृपा सभी भक्तों बनी रहे और यही सबसे माता जी से कामना है कि सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और बाबा महाकाल की कृपा से ये आयोजन निरंतर चलता रहे। आज प्रसाद वितरण का भी आयोजन रखा है और गरबे का भी आयोजन सतत चालू है। बाबा महाकाल की कृपा से सभी भक्तों का कल्याण करें। कमलेश गुरु। शीतला माता भक्त मंडल की ओर से आज सप्तमी के दिन महाआरती का आयोजन रखा गया है और आने वाली 27 तारीख को हमारे यहाँ विशाल भंडारे का भी प्रोग्राम किया जाएगा। कितनी बड़ी टीम लगती है काम करने के लिए आप? पूरी टीम में कम से कम 150 लोग लगते हैं हमारे यहाँ। शीतला माता भक्त मंडल की ओर से माता रानी का आशीर्वाद हमारे मित्रों पर सब पर बना रहे। क्या विशेषता है मंदिर की? यहाँ पर क्या विशेषता है? मंदिर पर हर प्रकार के लोग मतलब दर्शन करने आते जाते रहते हैं यहाँ पर और 7 साल से लगातार कार्यक्रम चल रहा है हमारा महाआरती। लक्की माली। 28 अक्टूबर को लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के दौरान किस तरह के पूजन अर्चन मंत्र जाप करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अजय जोशी कुंडवाला गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, जिसका समय ये 11:30 रात्रि से शुरू होगा और 29 अक्टूबर को प्रातः 3:36 पर खत्म होगा। भारत में चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर दोपहर 1:45 पर अपने चरम पर होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक पर चंद्र ग्रहण जरूर रहेगा। भारत में साल का आखिरी व दूसरा चंद्र ग्रहण गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण भारत में दिखने के कारण इस अवधि में विशेष सावधानी बरतनी होगी। 30 अक्टूबर से 18 महीने में छाया ग्रह राहु केतु के राशि परिवर्तन से समुद्र स्थान सहित जल थल नभ में संकट के बादल मंडराएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव के साथ युद्ध के हालात बनेंगे। सभी ग्रह एक नियमित अंतराल पर अपनी राशि बदलते रहते हैं, जिसकी असर देश दुनिया के साथ सभी राशि के जातकों के ऊपर होता है। चंद्र ग्रहण का है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये 28 तारीख को 11:30 पे लगेगा और रात्रि मतलब सुबह 3:30 पे समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण में अपने जप, अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का कोई भी सिद्धि कर सकते हैं। ग्रहण के दिन सिद्धि, जो भी मंत्र जप किया जाता है उससे सिद्धि की प्राप्ति होती है। तांत्रिक लोग, बड़े बड़े साधक होनो ग्रहण में सिद्धि करते हैं। इसीलिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। चंद्र का जाप करें, अपने गुरु का जप करें तो इससे फल मिलता है। चंद्र राशि वाले को भी इससे लाभ मिलेगा। जो भी पूजन करेंगे अपने इष्ट का, उससे फल की प्राप्ति होगी। अजय जोशी कुंडवाला गुरु। भारतीय जनता पार्टी के अंतिम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें उज्जैन उत्तर से प्रत्याशी के रूप में अनिल जैन कालूखेड़ा पर दांव खेला है। उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में अनिल जैन कालूखेड़ा को टिकट दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले पारस चंद्र जैन 6 बार से विधायक रहे हैं। इस बार पार्टी ने चेहरा बदलते हुए अनिल जैन कालूखेड़ा को प्रत्याशी घोषित किया है। लिस्ट में नाम आते ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बम पटाखे फोड़कर कार्यकर्ता अनिल जैन को बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल जैन के सामने कांग्रेस से माया राजेश त्रिवेदी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री और जिला अध्यक्ष रहे 59 वर्षीय अनिल जैन कालूखेड़ा ने शिक्षा एमएससी केमिस्ट्री में ग्रहण की। मूल रूप से कृषि और व्यापार करने वाले अनिल फिलहाल प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश सह कोषाध्यक्ष के पद पर हैं। वे एबीवीपी में प्रमुख रूप से 1982 से 1994 तक रहे। विद्यार्थी परिषद सागर संभाग पूर्णकालिक रहे।
आलोट से चिंतामणि मालवीय को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता ने उन्हें उनके निवास पर पहुंचकर आतिशबाजी कर खुशी का जश्न मनाया। पार्टी ने विश्वास जताया आपके ऊपर, किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे और किस मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार सन 1982 से विद्यार्थी परिषद और उसके बाद सन 1994 से भारतीय जनता युवा मोर्चा से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी। पार्टी ने जो भी काम बताए उन पे मैं खरा उतरा सदैव, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, पर पार्टी की विचारधारा और पार्टी को सर्वोच्च मानते हुए मैंने काम लगातार किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्रेम के कारण पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय वीडी भाई साहब, आदरणीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी सहित सभी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी, आदरणीय हितानंद जी भाई साहब और सभी नेताओं का मैं के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मुझे जो अवसर प्रदान किया है, मैं इस अवसर में खरा उतरूँगा, बहुत अत्यधिक वोटों से जीतूँगा और उसके साथ उज्जैन के अंदर समाज सेवा का काम और इस उज्जैन के विकास के लिए और चौमुखी विकास के लिए हर संभव जितने अच्छे प्रयास हो सकते हैं वो सब करूँगा। आपके क्षेत्र में महाकाल मंदिर आता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसके लिए क्या रहेगा? बाबा महाकाल के लिए बाबा महाकाल के पीछे झालरिया मठ के पीछे करीब 1000 बीघा जमीन जो कि कहीं न कहीं दूसरी ट्रांसफ़र करके मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। देखिए, पार्टी कार्यकर्ता का मूल्यांकन करती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने न केवल प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे वरिष्ठ दायित्व पर बिठाया, बल्कि फिर से विधानसभा में जाने का अवसर भी दिया है। निश्चित रूप से आलोट विधानसभा बहुत संभावनाओं भरी विधानसभा है और वहाँ पर्याप्त पानी है, अच्छी भूमि है, वहाँ रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर इंदौर यानी दिल्ली और मुंबई को जोड़ता हुआ रोड है और हर तरह की संभावनाएं वहाँ मौजूद है। निश्चित रूप से वहाँ पर जो बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लगेगी, बहुत सारे उद्योग की वहाँ संभावना है, सस्ता श्रम है और चारों तरफ से रोड कनेक्शन है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आलोट के लिए भी बहुत काम करने का अवसर मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पार्टी को जीत करके हम सीट दे दें तो पार्टी के चरणों में रख दें, हमारे नेताओं को भेंट करें जीत, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा किया है तो मैं बहुत बड़े मार्जिन के साथ आलोट विधानसभा जीतूँगा और वहाँ पर जो शिक्षा और स्वास्थ्य और इन सब की जो आवश्यकताएँ हैं उनको पूरी करूँगा। वहाँ एक बाहुबली भी ये चुनौतियाँ हमें बहुत पसंद है और कई बार हमारा तो सूत्र रहता है कि अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए, तो अगर बहुत आसानी रहेगी तो हमको मज़ा ही नहीं आएगा। मैं तो आह्वान करता हूँ आदरणीय गुड्डू जी को कि वो आए और चुनाव लड़े और आए, स्वागत है, लोकतंत्र है। नाथ संप्रदाय की कुलदेवी मानगढ़ कालिका को भरतरी गुफा की ओर से महाअष्टमी पर्व पर दी गई पूजा। परंपरा के अनुसार आज भरतरी गुफा के महंत द्वारा मानगढ़ कालिका का पूजन किया गया। महावीर नाथ महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि नाथ संप्रदाय की आराध्य देवी मानगढ़ कालिका है, इसीलिए अष्टमी पर्व के चलते आज गढ़करी का माता पूजन विधि विधान से किया गया है। माता को चुनरी अर्पित कर महाभोग लगाया। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन जो भी भरतरी गुफा का महंत होता है उसके द्वारा की जाती है। है कि नाथ संप्रदाय का मठ है भरतरी गुफा, पुराना प्राचीन, आप जानते हो राजा भरतरी जी महाराज ने तपस्या करी, तो यहाँ से हमारी कुल देवी है गढ़कालिका माता जी। तो परंपरा से यहाँ से पूजा हमेशा होती रहती है। वहाँ जाते हम लोग करते हैं पूजा। मेरे बाबा जी गुरु जी जाते थे, रामनाथ जी महाराज जी। आज कहीं बाहर थे तो उनके वो नहीं थे तो मैं गया फिर वहाँ पूजा करने। तो वहाँ पर ये परंपरा से हमारी जो चलती आ रही है, नाथ संप्रदाय का मठ है गढ़कालिका भी, तो वहाँ अपने नाथ संप्रदाय द्वारा पूजा भी होती है वहाँ पर और अनादिकाल से चलता आ रहा है ये। और देखा जाए तो भरतरी गुफा से हमेशा पूजा वहाँ पर जाती है। और मैं योगी महावीर नाथ जी, मेरे गुरुजी पीर योगी रामनाथ जी महाराज, वहाँ पे हमेशा पूजा हम लोगों के द्वारा होती है और सारी व्यवस्था ऐसे चलती रहती है वहाँ पर। और बाकी आप देख ही रहे हो वहाँ पर सामाजिक लोग कुछ ये भी थे, तो जैन कालूड़ा वो भी साथ में दर्शन करने आ गए और सभी लोग बाकी दर्शन के आनंद लाभ लिए वहाँ पर। और अष्टमी है, अष्टमी पे पूजा होती है यहाँ पर और अष्टमी के दिन वहाँ पूजा हुई। वहाँ से मुचंदन नाच पे सब लोगों ने हम पूजा करी। वहाँ पे देखो हलवा का और चने का भोग लगता माता जी को जी। तो हम लोग यहाँ पर अपने विशेष करके साधु संत हम लोग बनाते हैं भरतरी गुफा
और भोग वहाँ पे लगाते हैं, माता जी को चुंदरी चढ़ाते हैं। हाँ जी, और वहाँ पे जो माता जी को चुंदरी लगती है, टीकी मेहंदी जो व्यवस्था होती है, हम लोग वहाँ चढ़ाते हैं, माता जी आरती पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं अपनी। आपका नाम? हाँ, योगी महावीर नाथ जी, गुरु योगी पीर रामनाथ जी महाराज, भरतरी गुफा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।